श्री साईनाथाय नमः। भगवान श्री साईनाथ महाराज ने अपने जीवन काल में जो अनुपम अनुभूतियाँ अपने भक्तों को दी है, ऐसे चुनिंदा लीलाओं का अवलोकन करते हैं श्री साई बाबा की अनुपम लीलाएं। ओम साई राम। आज जो हम लीला सुनने जा रहे हैं, उसका ऑथेंटिक प्रमाण पूना में देखने को मिलता है। पूना में जो बिल्कुल नदी के बगल में, उसको नाम तोपखाना बोलते हैं मेरे ख्याल से, तोपखाना एरिया में रासने जी का टेम्पल है। हुआ यूं कि अहमदनगर के जो दामू अन्ना है, साई सचरित के अध्याय 25 में इनका वर्णन है। ये नगर का अपना कारोबार वगैरह सब थोड़ा सिमट कर एक शाखा वहाँ रहेगी उनकी, और यहाँ एक शाखा पूना में आ गए। अब पूना में वहाँ उन्होंने राशने चाल करके, तोपखाना एरिया है, बराबर है, वो मंगला टाकिज के पीछे के जो एरिया है, जो कोर्ट के पहले, वो वहाँ राशने चाल खरीदी। अब नाना साहब राशने, दौलत शाह बाबा ने जो नाम दिया था उनको, नाना साहब राशने ने वो जो एक चाल खरीदी की थी, डुप्लेक्स हाउस, छोटे छोटे रूम जैसे, तो उसमें से 2 रूम में उन्होंने बाबा की मूर्ति की स्थापना की, अपने फोटोग्राफ्स रखा है सर, और उनकी पूजा अर्चा चालू कर दी नाना साहब ने। अब बाबा का बहुत सारा भक्त संप्रदाय, धीरे धीरे भक्त जो है, भक्त का समुदाय वहाँ धीरे धीरे इकट्ठा होने लगा, और आरती, प्रसाद, पूजा वगैरह ये जो रिचुअल्स चालू हो गए। अब वो जगह थोड़ी सी सिकुड़ी थी, छोटी पड़ गई थी, लेकिन 1945 में नाना साहब ने वो, ये जो भक्ति की नींव है, साईं बाबा के भक्ति की नींव, वहाँ खुद अपने हाथों से रचाई। बाद में नाना साहब तो पूरा वहाँ शिरडी में रहते थे, एज ए ट्रस्टी काम करते थे, रात दिन बाबा के सेवा में थे। मुझे उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, नाना साहब ने मुझे मैं वहाँ, रात हो गई थी, कहीं जाना आने को ये नहीं था, और एसटी स्टैंड पर मैं सोने को गया उधर, मतलब रात भर सोएंगे और बाद में सवेरे निकल जाएंगे, क्योंकि गाड़ी घोड़ी नहीं थी, कुछ यातायात के साधन नहीं थे। तो लेकिन वहाँ एक पुलिस आया और वो बोला कि भाई यार, हम ये नहीं, यहाँ रुकने नहीं देते किसको, आप जाओ किधर भी, मंदिर में जाके सो जाओ। अब उस वक्त बहुत खुला था, वो साठेवाड़ा है ना, साठेवाड़े के पीछे में जहाँ अभिषेक होता था, उसके पीछे के साइड में साठेवाड़ा, साठेवाड़े के ऊपर वहाँ मंदिर का प्रशासन वगैरह, वहीं सब ऑफिस छोटा रहता था। उसके पहले माले पे उन्होंने बोला, बेटा कहाँ का है, तो मेरी इंक्वायरी की उन्होंने। मैं 10th स्टैंडर्ड में था तब। तो उन्होंने मुझे एक वो जूट का जो बोरा नहीं रहता है, पोतो बोलते हैं उसको, वो बोरा बिछाने को दिया था, और मैं वहाँ रात भर सोया था। ये मुझे आज भी याद है। 1968 में हो गया होगा ये, हाँ 67-68 के करीब की बात है ये। उन्होंने ये मंदिर की स्थापना की। अब हुआ यूं, जैसे वो जरा जगह कम पड़ने लगी, तो उन्होंने कुछ लोगों से मदद मांगी। उसमें एक निकम साहब थे, पुलिस डिपार्टमेंट में खेड़ में काम करते थे। अब इनके साथ कैसी वाकयात हुई वो देख लीजिए। हुआ यूं, इसके पहले, मतलब ये जो घटना है उसके पहले, काशीबाई कोते फैमिली की थी। वो वहाँ शिरडी में रहती थी, क्योंकि उनके जो ब्याह हुआ वो निफाड़ में हो गया था, तो इसीलिए वो
अपने पति के साथ निफाड़ में रहती थी, लेकिन ओरिजिन उसका मतलब मैका जो था वो शिरडी था। वहाँ कुछ 1-2 साल वो अच्छे रहे, 1 साल भर बहुत अच्छे, कमर्शियली भी साउंड थी वो उनकी ससुराल, और खेती वगैरह वगैरह करते थे, खेती बाड़ी। तो निफाड़ में काशी भाई का बहुत अच्छा चल रहा था। साल साल भर के बाद उनके पति का देहांत हो गया। किसी एपिडेमिक डिसीज में वो चले गए। वहां उनकी ससुराल चूंकि अच्छी थी, लेकिन कुछ कारणवश उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी और वो शिरडी में आकर बैठ गई। अब यहाँ शिरडी में उनके जो मैका था उनका नैनीहाल, वहाँ की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, दोनों भी खेतीबाड़ी के काम के लिए जाना पड़ता था। अब इनकी डिलीवरी हो गई यहाँ शिरडी में, और उसका नाम, लड़के का नाम माधव रखा। अब ये जो तो माँ बाप के घर में रहती थी, अब काम करना बहुत ज़रूरी था, तो जैसे बच्चा 2 साल का हो गया, उसका नाम माधव माधव था। तो वो क्या करती थी, सवेरे 2 साल का जैसे बच्चा था, बाबा के पास द्वारका में उसको रख जाती थी, छोड़ देती थी, बस इधर उधर खेलते रहेगा, और वो दिन भर में खेत में काम वगैरह करती थी। अब ये सब बाबा का बोलबाला तो बहुत था, सब लोग भक्तगण आते थे, पैसा दक्षिणा के स्वरूप में बाबा को देते थे। तो बाबा रोज माधव को 1 रुपया देते थे। अब ये दिन भर काम करती थी, ये माधव का 1 रुपया मिलता था, कैसा तो भी उनका गुजारा होता था। एक दिन देखिए ऐसा है, घर गृहस्थी और उसमें सिंगल मदर, घर चलाना, 2 वक्त की चूल्हा जलाना, 2 वक्त की रोटी खाना, ये भी बड़ा मुश्किल का सा काम था। तो वो तंग आ गई थी अपने परिस्थिति से। तो एक दिन वो बाबा को बोली, शाम को जब वो माधव को लेने आई, तो बाबा को बोली बड़े गुस्से से, बाबा इतने पैसे आपके पास आते हैं, सबको सबको बांट देते हो, ये कर देते हो, और मेरे माधव को 1 रुपया देते हो। आपको मालूम नहीं मेरी हालत क्या है, और हम सबको कैसे गुजारा करना पड़ता है, आपको सब मालूम होते हुए भी ऐसा करते हो। तो बाबा मुस्कुरा दिए। बोले, काशी भाई चिंता मत कर, जिनको जिनको देता हूं सबके पैसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन माधव का पैसा कभी खत्म नहीं होगा। माधव को मैं हमेशा देते रहूंगा, देना चालू रखूंगा। माँ माँ बोलते थे, माँ, बहन, अक्का, ताई। बोले, काशी माँ, तुम्हारे जैसे निराधार या अनाथ ये लोगों का ही मैं आसरा हूं ना। मैं नहीं तुम्हारा ख्याल रखूं तो कौन ख्याल रखेगा। बुरा लगा, उनको याद आ गई अपने पति की, और बोले, मेरा पति और मेरा आधार वो तो 5 साल पहले ही गुजर गया, अब क्या फायदा। वो अपना माधव को लेके चली गई। बाबा थोड़े से गुस्सा हो गए उस पर। वो चली गई। अब वो माधव को वहां 2 दिन वो आई नहीं, उधर रखने आई नहीं थी, उसको साथ में लेके जाती थी खेती बाड़ी में। बाबा ने अपने अंतर्यामी से समझ गया कि भाई परिस्थिति वश ये बहुत परेशान है। तो तीसरे दिन बाबा ने संदेशा भेजा काशी भाई को, आजा। तो दोनों डरे डरे से गए थे, क्योंकि बाबा पहले जाते जाते गुस्से में थे ना 2 दिन पहले। तो माधव तो बच्चा था 2 साल का, और काशी भाई आके बाबा के सामने खड़े रह गए, बाबा को नमस्कार किया। बाबा ने ऐसा हंसते हुए देखा उनके तरफ, और अपना एक दांत जो हिल रहा था, वो दांत ऐसा तोड़ा, ऐसा काट करके, और काशीबाई को दिया हाथ में। पर ब्रह्म साईनाथ महाराज ने जो देह धारण किया उसका वो दांत काशीबाई को दिया। काशीबाई ने बड़ा संभाल के उसका ताबीज बनाया, मुझे होता रहता है, उसके अंदर रख के ताबीज बनाया, और माधव के ये रहता है ना
इधर बाशिप या डंड पे उधर बांध के रख दिया। एक संरक्षण, बाबा की ये संरक्षण कवच है, इस हिसाब से रखा। बाद में वो बड़ा होता गया माधव, वो भी काशीबाई, फिर वो फिर से अपने पुश्तैनी खेती वगैरह उनकी थी, उनके पतिदेव की, पति तो गुजर गए थे, तो वहाँ जाके वो अपना गुजारा करने लगी, दिन का जो भी है। वहाँ वो खेती में फिर से लग गई। अब ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई। बाबा की परब्रह्म साईनाथ की योजना देखिए। अब 1945 में जो मैंने पहले बोला, नाना साहब रासने जी ने रासने चौल में, पूना में, वो जो मंदिर, अपने 2 रूम में जो मंदिर बांधा था, उसका विस्तारीकरण, विस्तृत बड़ा मंदिर होना बहुत जरूरी, उन्हें वक्त का तकाजा था, वो जरूरत थी। अब इसलिए उन्होंने बोला कि न क्यों ना यहाँ एक अच्छा मंदिर बनवाया जाए। तो उसके लिए बाकी के जो भक्तगण हैं उनसे सहायता की अपेक्षा बहुत सारे लोग जुड़ गए उसमें से एक खास आदमी थे पुलिस डिपार्टमेंट में, जैसे मैंने पहले बयां किया, वो निकम साहब। वो अपनी नौकरी छोड़ दी और नाना साहब के साथ आके बैठ गए, बोले अपन ये करेंगे, मंदिर बांधेंगे। और वो आज का जो रासने मंदिर जो बोलते हैं ना, फेमस रासने मंदिर पूना का, वो मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। मंदिर जैसे जैसे अपना मतलब पूर्णता की तरफ जा रहा था, एक दिन बाबा सपने में आए निकम साहब के और बोला तू एक काम कर, निफाड़ में जा, वहां ऐसा ऐसा माधव मिलेगा तुझे, और उसको बोलना वो बाबा का दांत तेरे पास है वो दे दे, और ये जो दांत है वो यहां जो मंदिर तुम बांध रहे हो उसके लिए उसके काम में आ जाएगा। इमीडिएटली उन्होंने राष्ट्रीय जी के जो परिवार है उनको बोला ऐसा ऐसा बाबा का सपना गिरा है मुझे, और मुझे निफाड़ जाना है। वो निफाड़ नासिक के करीब है। ये जो प्याज है, प्याज का बहुत बड़ा मार्केट है वहां। वो वहां गए, वो माधवराव उनका इंतजार ही कर रहे थे। माधवराव बोले थे, माधवराव देशपांडे नहीं, काशीबाई का लड़का माधव, वो इंतजार ही कर रहा था, क्योंकि उसी दिन रात को बाबा उनके सपने में गए, सुन माधव, तेरे पास जो मेरी अमानत है, वो जो दांत है, वो कल एक आदमी तेरे पास आएगा, उसको दे देना, वो दांत की मांगेगा, वो उसको वो दांत दे देना। वो बेचारा इंतजार ही कर रहा था। निकम साहब वहां गए, बोले माधव जी आप है? बोले हाँ। कैसे? मेरे माँ बाबा की कृपा से मेरा बहुत अच्छा चालू है। बाबा ने जो आज तक के मुझे संरक्षण वो अपने दांत के स्वरूप में मुझे यहाँ रखा था, मैंने हिफाजत से रखा हुआ है, और बहुत अच्छा चल रहा है बाबा की कृपा से, क्योंकि बचपन में मैं बाबा के पास ही पला हूँ, बाबा ने ही मुझे, वही मेरे पालनहार है। बड़ा खुश हो गया वो, तो उसने बड़ी खुशी से वो दांत जो है, वो दांत निकम जी को दिया। वो दांत और एक चिलम जो बाबा ने दामू अन्ना को दी थी, रासने जी को, वो चिलम और दांत दोनों भी एक चांदी की पादुका में अंदर रखकर आज भी वहां, जब वो बाबा की जो मूर्ति है ना, वो मूर्ति के नीचे वहां रखी हुई है। ओरिजिनल बाबा परब्रह्म जब देहधारी थे, तो देहधारी में उनकी जो चिलम है, वो चिलम और दूसरा दांत वो वहाँ मौजूद है। ये मंदिर का निर्माण 5 साल लगे उसको। 1950 में भक्त शिरोमणि यू कैन से नरसिंह स्वामी महाराज, इनके कर कमलों द्वारा उनकी प्रतिष्ठापना की गई वो मंदिर में, बाबा की मूर्ति की, बाबा की वो तस्वीर की, वो दांत और चिलम भी वहाँ, उसकी भी प्रतिष्ठापना की गई, वहाँ है, आज भी मौजूद है। बाबा अपने दांत के माध्यम से वहाँ विराजित है। बाबा की जो योजना है
वो मनुष्य के अक्ल के परे है, मनुष्य के बुद्धि के दायरे में बैठने वाली नहीं है। कहाँ वो काशीबाई, कहाँ वो माधव, और माधव के पास वो इतने साल तक वो ताबीज रहा, ताबीज के अंदर वो दांत रहा। फिर इधर सपने में, दोनों के ही सपने में एक ही दिन गए और माधव को बोला तू कल तेरे पास ऐसे ऐसे फला आदमी आएंगे, उनको दे देना, और इनको बोला जाओ तू निभाड़ में लेके आओ और उसका प्रतिष्ठापना यहाँ करो। बड़ा पवित्र पावन मंदिर है राष्ट्र जी का। आज भी उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी वहाँ सेवा में कार्यरत है। वहाँ ऐसे हमारे कृपालु दयालु साईनाथ महाराज, वो काशीबाई बड़ी गुस्से से चली गई थी, उसको बुलाकर अपना दांत दिया एज ए संरक्षण कवच, और मानो उसको संदेश दिया कि प्रकृति की चंगुल में, दांत के चंगुल में तू कभी नहीं आने वाली, मैं हूं तेरा तारनहार, मैं हूं तेरा पालनहार। और काशीबाई का बहुत अच्छा उसके बाद चलने लगा, बहुत अच्छी वो अच्छे से उसका जीवन बीत गया। भगवान आप अलग अलग अनुभूतियों के माध्यम से अनेक भक्तों को, हमको भी जो अनुभूतियां देते हैं, आप हमारे साथ हमेशा है, ये हमें जताते हैं। बस जीवन के आखिरी तक, आखिरी क्षण तक प्रभु ऐसी कृपा बनाए रखना। ओम साई राम। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।